करण, रख दो। और अपना काम मैं खुद कर सकता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। अपने आप तैयार होना और काम पे जाना आता है मुझे। शादी से पहले भी यही करता था। पता है करण, यूं बार बार जताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे बिना जी सकते हो। तो सच्चाई तो यही है ना, किसी की जिंदगी किसी के बिना रुकती नहीं। तुम भी मेरे बिना जी सकती हो और मैं भी तुम्हारे बिना। बस भी करो करण, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई है? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ। जब तक तुम इस घर को और मेरे घर वालों को सच्चे दिल से नहीं अपनाती ना, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। बेकार की बहस मत करो, तुम्हारे चक्कर में अंगूठी भी रह गई। विशाखा? हेलो हेलो हेलो, कौन है ये? कोई फोन आया था? हाँ करण, करण, तुमने ऐसे फोन क्यों छीन लिया? कौन है ये? कोई नहीं। करण, तो आजकल तुमने मुझसे बातें भी छुपानी शुरू कर दी। जब तुम मेरे घर वालों को पराया मान के उनकी बेइज्जती कर सकती हो, तो मैं अपनी बातें तुमसे कैसे शेयर कर सकता हूँ? करण, करण लेकिन किसी की जिंदगी किसी के बिना रुकती नहीं। तुम भी मेरे बिना जी सकती हो और मैं भी तुम्हारे बिना। अच्छा हुआ मैंने बात को घुमा लिया है। इधर ये तो बहनों ने तो मुझे इस घर से निकालने का पूरा प्रोग्राम बना ही लिया था। और गीत की मौसी को ना अच्छा सबक सिखाना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चल काहे विचार। वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है। की माँ से अपना पूरा बिस्तर उठाएगी और डायरेक्ट कर देगी, है ना? कि डीजल को क्या समझती है? जय श्री कृष्णा। हाँ केतकी बहन। बोलो बोलो, कौन बोलो छो? मैं आश्रम से बात करती हूँ। तुम्हें जल्दी आ जाओ, गुरुजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे ऐसे अचानक उनको क्या हो गया? 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थे। वो अचानक उनकी छाती में बहुत दर्द हो गया तो उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। हाँ, अभी बोलने का टाइम नहीं है, मोड़ू थाई छे। आप जल्दी आ जाओ। हाँ? जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। हे ठाकुर जी, गुरु जी की रक्षा करना। केतकी चल उड़ जा रे पंछी, फिर अब ये देश हुआ बेगाना। डायरेक्ट गांधीनगर। नानकी, हे नानकी, कहाँ है तू? क्या हुआ? अरे भाई, आश्रम से फोन आया था, गुरु जी की तबीयत एकदम बिगड़ गई है, मुझे जाना होगा। अरे बाप रे। ठीक है तो आप तैयारी कीजिए, मैं टिकट के लिए फोन कर। जा जा, मैं बैग पैक करती हूँ। ठाकुर जी, गुरु जी को ठीक कर देना, उनके बगैर तो चलेगा ही नहीं हमें। बस सब अच्छा हो जाए। पता नहीं अचानक ऐसे क्या हो गया उन्हें। टिकट का इंतजाम हो गया कि नहीं वो भी पता नहीं अब तक। બધું સારું થઈ જાય ભગવાન, બસ।
अरे बिचौल जोजो, कैसे परेशान हो रही है बुढ़िया हैं? इधर से उधर से इधर नाच रही है, हैं? नाच मेरी जान फटाफट। चिंता मत कीजिए, वो ट्रैवल एजेंसी का आदमी आता ही होगा टिकट लेकर। अम्बा जी, टिकट्स? कौन कौन कहाँ जा रहा है? अरे भाई मुझे जाना पड़ेगा, आश्रम से फोन आया था। गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुझे जाना पड़ेगा। ओह, लेकिन मुझे तो फोन नहीं आया। हाँ, गुरुजी ने मना किया होगा। मोटी बा, एक काम कीजिए, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो मोना के साथ। नहीं मोटी बा, मोना जी भी हमारे साथ चलेंगी। मोना जी गुरुजी से मिल भी लेंगे और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा इन्हें। अरे लेकिन प्लीज मोटी बा, मुझे मना मत कीजिएगा। वो आश्रम मेरा पहला घर है और गुरुजी मेरे पहले पिता। मुझे इस हालत में उनके साथ ही होना चाहिए। आप अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी साथ में चलूंगी। मुझे भी चलना है आप सबके साथ। मोना जी, आप जल्दी से पैकिंग कर लीजिए, हम आज शाम को ही निकल रहे हैं। मोटी बा प्लीज आप अम्बा जी के साथ ही रहिए। अगर कोई भी काम होगा तो मैं आपको कॉल करके बुला लूंगा। हाँ बेटा, 2 दिन पहले तो आप आई हैं वहां से, और फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं, इतना लंबा सफर करना ठीक नहीं होगा। जाने दीजिए बच्चों को। मोटी बा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, गुरुजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। चलो पतियू, सब गड़बड़ हो गया। बड़ी एक तीर से 2 निशाने करने चली थी बिजल, दोनों ही तीर उल्टे चल गए। न उस बुढ़िया केतकी से छुटकारा मिला और न ये दोनों को अलग कर पाई। चुपचाप नहीं बैठने वाली, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा इस केतकी मासी को यहाँ से भगाने के लिए। पता नहीं कौन है ये लड़की विशाखा, और मैंने ऐसा किया क्या है करण के साथ जो किसी और लड़की के साथ। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी, ये गलत है। करण नहीं, अरे ये क्या तरीका है? अरे केतली, सुतो पागल हो गई है, अकेले अकेले बड़बड़ा रही है। कुछ नहीं हुई, बस वैसे ही। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? फुई को नहीं बताएगी? ये खबर ना तो कह दूं, फुई को नहीं बताएगी ना तो तेरी परेशानी का कोई हल ही नहीं निकल सकता। हाँ, फुई को बता देगी ना तो यूं यूं तेरी परेशानी छू हो जाएगी। क्या बात है बेटा, बोल। हुई, मुझे लगता है कि करण मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि करण किसी और लड़की के साथ चक्कर, कुछ तो चल रहा है, कोई कुछ तो चक्कर है। पर तुझे कैसे पता चला? अरे फुई, कल उनके मोबाइल पे किसी विशाखा का फोन आ रहा था। फोन मेरे हाथ में था तो मैंने करण से पूछ लिया कि कौन है ये। वही करण ने मुझे कुछ नहीं बताया, मेरे हाथ से फोन छीन लिया और चले गए। मुझे तो बहुत शक हो रहा है फुई, कुछ तो है, पता नहीं क्या। ठाकुर जी, बड़ी गड़बड़ है। पर कोई नहीं, तू फिक्र मत कर, हम सब है ना, कुछ ना कुछ करेंगे। हम सब। बिजल बहन जी, तुसी कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। अच्छा, ये ले पुत्र, जूस पी ले। आप कुछ लेंगी? ना ना, बस थैंक यू। चाची, तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? आपको तो आराम करने के लिए कहा ना डॉक्टर ने, तो फिर ये सब क्यों? हाँ, वैसे खबर ना तो कह दूं, इस उम्र में बच्चा पैदा करना मतलब आसान काम नहीं है। ना,
अरे आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, हैं? कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ मैनू कुछ नहीं होगा, वो तो परजाई जी जरा मार्केट गई हैं तो मुझे उठने का मौका मिला, सोचा आप हेतल को जूस पिला दो। हेतल जरा सोच, अब कुछ ही दिनों की बात, एक छोटा सा मुन्ना या मुन्नी तेरी गोद में खेलेगा। सच, घर में कितनी रौनक आ जाएगी। चाची जी, इस दिखावे की क्या जरूरत है? मेरी खुशियों पे ग्रहण लगाने वाली तो आप ही है। क्यों ये दिखावा क्यों? ये तुझे क्या हो गया है हेतल? हमेशा जली कटी क्यों सुनाती रहती है? हर बात का उल्टा मतलब। ठीक है, आज से मैं कुछ कहूंगी ही नहीं। थैंक यू। सब दिखावा आपके सामने होता है। हाय रब्बा! हेतल पुत्र! शुरू। हेतल! ये क्यों चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के? इतना सुनाया इनको, इनका पेट नहीं भरा। देखो छोड़ना। अरे किसी किसी की आदत होती है हॉबी हॉबी चिल्लाने की, छोड़ना। अरे कुत्ते भौंकते रहते हैं पर हाथी तो ऐश करते हैं, छोड़ दे उसको। सही कह रही है, हम लोग भी ऐश करते हैं, है ना? चिप्स खाएंगी? अरे हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ किधर है? यही रखिए। ओह होशियार। वही छुपा के रखने पड़ते हैं। वाह। हेतल पुत्र! बीजल बहन जी! हेतल! यार चैन ही नहीं लेने दे रही। एक काम करते हैं, हम टीवी चालू कर देते हैं, टीवी की आवाज में उसकी आवाज आएगी नहीं। सही कह। हाय रब्बा! चाची जी, क्या क्या हुआ चाची जी? पुत्र नीचे आ रही थी तो पैर फिसल गया। चाची जी, हेतल जल्दी आओ। वही तो करण की आवाज है। तेरी चाय जी मार्केट गए हैं। आप उठिए, संभाल लो। आराम से पैर रखिए। कुछ बस। हेतल, जरूर कोई बात हुई होगी, सच में लगी होगी। चलो चलो चलो, हैंड 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 हैंड। धीरे धीरे चलिए, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, थोड़ी सी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा चाची जी, बस में आराम से आइए, धीरे धीरे। बस यहाँ बैठ जाइए, हो गया। बैठिए चाची जी, आराम से। ये पैर ऊपर रख लीजिए, धीरे से। और कहीं तो चोट नहीं लगी आपको? नहीं पुत्र, बस पैर में मोच आई है। मैं पानी लेके आता हूँ। अरे फिल्मी बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चाची जी का सीढ़ी से पैर फिसल गया। और हेतल, तुम क्या कर रही थी? चाची जी कब से तुम्हें आवाज दे रही थी? करण, वो मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी। सुनाई देगा भी कैसे? जब देखो अपने में लगी रहती हो। कभी कभी किसी और के बारे में भी सोच लिया करो। करण, रहने दे पुत्र। तो तुम क्या चाहते हो करण? मैं अपना ध्यान ना रखूं? करण, 9वां महीना चल रहा है, एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है मेरे लिए, और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। अरे नहीं सुनाई दी ना आवाज, तो क्या करूं? बस हेतल, बेकार के बहाने मत बनाओ। मुझे पता है अगर चाची जी की आवाज तुम्हें सुनाई दी होगी ना, तब भी तुमने अनसुनी कर दी होगी। नहीं करण, मैं सच कह रही हूँ, मैं भी थी ना उसके साथ। हमें विमी बहन की आवाज सुनाई नहीं दी, नहीं तो हम तुरंत नीचे आ जाते। और वैसे भी बेटा,
इसकी हालत के बारे में तो सोचो। बस हुई। यह हमारे घर का मामला है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद निपट लेंगे। अरे क्या हुआ करण? कुछ नहीं चाची जी, वो चाची जी का पैर सीढ़ियों से फिसल गया, लेकिन हेतल को कुछ पता नहीं चला। मैं नहीं आता तो चाची जी वहीं पड़ी रहती। अब जाने भी दे। हमेशा जाने देता हूँ चाची जी, इसीलिए इतनी बदतमीज हो गई है। कोई जिया मरे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, अब बात को मत बढ़ाओ। ये तो सोच, तेरी डांट का असर बच्चे पर भी पड़ रहा है। चल विमी, कमरे में चलते हैं। हाँ, वैसे भी इससे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। आइए चाची। हुई, मैंने गलत किया, मुझे आवाज सुनते ही बाहर आ जाना चाहिए था। करण बहुत नाराज हो गए मुझसे। अरे बेटा, तू करण के गुस्से की चिंता मत कर, हाँ? सब ठीक हो जाए। सिरी, इसी हालत में तो क्या कर सकती थी? ये मुन्ना की माँ भी ना कम नौटंकी नहीं है, तो इस उम्र में इतना बड़ा कांड करके बैठी है। बड़ी गोली लाल लगा, ऊपर से ये सब। हुई प्लीज प्लीज अभी ये बातें रहने दीजिए। अगर बात बिगड़ गई ना, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना। मैं जानती हूँ फुई, लेकिन प्लीज अभी आप जाइए। फुई, मुझे करण को मनाना है, बहुत गुस्सा हो गए। मुझे अच्छा नहीं लगता फुई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बेटा, जैसा तू कहे, हाँ? ध्यान रखना अपना। चलती। आराम। मैं तेरे लिए गर्म पानी की थैली लेकर आती हूँ। जी चाची, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है पुत्र, मैं गरम सेक कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। नहीं चाची जी, आप एक बार चेकअप करा लीजिए। कल तक चलने फिरने लगूंगी ना तो चेकअप भी करवा लूंगी, ठीक है? हाँ, आप चेकाई कर लीजिए, अगर आराम नहीं मिला तो फिर डॉक्टर के पास ले जाओ। चाची जी, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। सी जी। हाय, कैसी हो? अरे तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, बिजी था तुम्हारा। अरे कुछ नहीं, वो मिम्मी चाची के पास था, सीढ़ियों से गिर गई वो, तो उन्हीं के पास था। और तुम्हें तो पता है हेतल किसी काम की है नहीं। उन्होंने आवाज भी दी हेतल को, लेकिन उसने सुना तक नहीं। तो मैं नहीं आता टाइम पे तो पता नहीं क्या होता। क्या करें? हाँ, वो ये सब हो गया ना, मैं बस थोड़ी देर। एक मिनट। किससे बुराई कर रहे हो मेरी? तुमसे मतलब? देख नहीं रही, फोन पे बात कर रहा हूँ, परेशान मत करो मुझे। हाँ तो अच्छा, तो अब मैं परेशानी बन गई हूँ तुम्हारे लिए। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है तुम्हारा। तुम किसी और लड़की से मेरी बुराई कर रहे हो। हाँ, उसी तरह जिस तरह तुम्हें सिर्फ तुम्हारी फिक्र है,
मेरे परिवार की नहीं। उस तरह मुझे भी सिर्फ मेरी फिक्र है, मेरे परिवार की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। जाओ यहां से, जाओ। जो